ठीक बेटा, समझो बेटा, बात नहीं करो ना। चलिए आज समझते हैं। अभी आपने समझे थे 4D के सवाल लगाए थे, धारा 4G के सवाल लगाए थे, रूट वाले सवाल लगाए थे। आज लगाएंगे 4E अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइज 4E 4.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा? दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करेंगे बेटा इसको सॉल्यूशन। बड़ा सवाल समझिए, सवाल कठिन नहीं है, इजी है। भाषा समझ में आ जाएगी तो सवाल समझ में आ जाएंगे। उसके पहले बेटा सपोर्ट करें, थोड़ा इसको वीडियो को पूरा देखें, आप तभी समझ में आता है आपको। क्या दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। दो संख्याएं कह रहे हैं, ठीक है। माना की संख्याएं क्या मानेंगे? ए है और बी है। माना की संख्या ए है और बी, क्या कह बेटा? योग, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे? 20। उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, कितना हो जाएगा? 10 है। कोई दिक्कत नहीं आता। क्या कह रहे हैं? उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम जो क्या होता है? संख्या का उलट देना, यानी कि जो ए है व्युत्क्रम क्या हो जाएगी बेटा? व्युत्क्रम हो जाएगी 1/a और 1/b। उनका योग कह रहे हैं कितना होगा। ठीक बेटा, समझे? क्या करेंगे इसका अपन लोग? इसका करेंगे लासा लेंगे, एलसीएम क्या आया? b प्लस ए, या अपन लिख सकते हो या a प्लस बी अपॉन ए बी। को डाउट यहां तक? ध्यान देंगे बेटा, छोटा सा सवाल है। ए बी का मान कितना है? 20, वो ए प्लस बी का मान 20 और ए बी का मान कितना है बेटा? 2। छोटा, इतना सा सवाल था, छोटा सवाल था, आ गया। देखो इसका शॉर्ट ट्रैक क्या होता है बेटा? शॉर्ट ट्रैक व्युत्क्रम का योग क्या है? इसको याद कर लो, ए प्लस बी अपॉन ए बी होता है। मैंने लगाएंगे तो लगाएंगे ए प्लस बी अपॉन ए बी होगा, तो यानी कि ए प्लस बी का 20/10, यानी कितना बचा? 2 आंसर होगा इसका बेटा। कितना होगा? 2। कोई बात समझ में आई ना बात? इसको नोट करो। देखिए बेटा, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या बताइए। संख्या बताइए किसी संख्या का वर्ग। देखिए बेटा क्या करेंगे अपन? माना की संख्या, माना की, क्या मान लो इसको? x मान लो, a मान लो, b जो भी मानना, x माना। इसका वर्ग संख्या है जो, इसका वर्ग संख्या का वर्ग, संख्या का मानी संख्या x क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी के जिसका इतना वर्ग है, यही तो भाषा कठिन है। इसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसके 4 गुने से? उसी संख्या के। संख्या x मानी थी, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4x। कितना अधिक है बेटा? स्क्वायर बेटा क्या है ना, वो किसी संख्या का वर्ग है, तो स्क्वायर हो गया। और संख्या मानी थी अपन ने x, उसका 4 गुना 12 अधिक है, यानी कि किसी संख्या वर्ग जितना। यहाँ हल्का सा कॉमा लगा लो तो भाषा में
किसी संख्या का जितना वर्ग है ना उसका 4 गुना का 12 अधिक है, जितना इसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू इसकी है। पक्षांतर करेंगे बेटा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि गुणा करने में 12 घटाने में 4 बन गया दूसरा समीकरण। 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 12 2x, सॉरी हो गए। कॉमन लेंगे बेटा यहाँ पर x माइनस 6, x कॉमन ब्रैकेट आया, यहाँ पर आया 2 कॉमन, तो x माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 6 ब्रैकेट में x प्लस 2, सॉरी यहाँ x माइनस 6 बराबर 0। अब दो इसकी वैल्यू आ गई x बराबर 6 और इसकी वैल्यू आ गई x बराबर 2 माइनस के, बेटा प्लस की वैल्यू आ गई 6। इसको चेक करेंगे क्या क्या, किसी संख्या वर्ग करेंगे, इसका कितना है 4 गुना से 12 36 होगा बराबर 6 को 24 12 कितने होता बेटा 36 बराबर 36। सवाल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आए ना बेटा। साथ साथ सवाल लगाते जाएं, हर एक वीडियो आपको मिल रहा है क्रम से, आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो आपको हर एक क्रम से सवाल मिल रहा है। आपको 4.1 भी है, 4.2 भी, 4.3, 4.4, 4.5 पे आ गए, क्रम से आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा। बस आप फॉलो करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए, हम आपके साथ में इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। और अगला सवाल कुछ देर में। ठीक बेटा समझिए, ये क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोला उन्होंने, समकोण त्रिभुज बनाएंगे बेटा हम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बेटा, जिसमें एक कोण कितने अंश का हो 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आई ना। तो क्या कह रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिया कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना आधार होगा आपका, माना कि आधार 10 होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 3, है ना। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमको पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई पता है कि ऊंचाई तो जितना आधार होगा आपका, ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे बेटा, माना कि समकोण समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा उसकी, x से 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कारण कितना बेटा इसमें आपके पास 13 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया x, जो हो गया x माइनस 7, और जो हो गया 13 सेंटीमीटर। को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कह सकते हो आप इसको, या फिर कह सकते हो आप कर्ण स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ठीक, कर्ण कितना है 13 का वर्ग, आधा कितना अपने पास x, और लंब कितना है x माइनस 7। करेंगे 13 वर्ग कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 के वर्ग 49, और माइनस 2 ये भी 2 सत्ते 14, और x आ जाएगा। करेंगे फिर से 169 बराबर एक्स कितने होगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या हो गया, पक्षांतर करेंगे इसका अपन लोग, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों साइड करें पक्षांतर, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169 माइनस 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना चाहिए 120। 2 का समय भाग जा रहा है बेटा,
है ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से 60 बार। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। कौन का द्विघात समीकरण? गुणा करने पर 60, घटाने पर 5, 12 पंचे 12, 5 हटाओ 7, आ जाएगा ना यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा ना। तो x प्लस 12 प्लस 5 को मान लीजिए x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ हो गया x बराबर 12 प्लस के, यहाँ होगा x बराबर माइनस के 5। वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा, प्लस वाली। तो अतः x वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपका आधा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी होगी बेटा इसकी, x प्लस 7 थी ना यहाँ पर, तो 12 प्लस 7 यानी कि 19 सेंटीमीटर। क्या हो गई 19 सेंटीमीटर, सॉरी x माइनस 7 है, तो 12 7 का कितने बचे 5 सेंटीमीटर। एक चीज और बताते हैं, समकोण त्रिभुज में हमेशा हमेशा कैंड ही सबसे बड़ा होगा। अगर कैंड छोटा हो रहा है तो समझो सवाल को सही, कैंड हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा। ठीक, नोट करो सवाल को, वेरी अच्छा सवाल है, समझोगे। कंपिटिटिव एग्जाम जितने सवाल लगवाए आपको, जो भाषा वाले सभी सवाल आपके अभी से लेके जब तक नौकरी ना करो आप, जब तक किसी काम में आएंगे। ठीक, समझ में आया ना बात, वेरी गुड। ठीक बेटा, सवाल नंबर अगला है, छोटा सवाल लेकिन कठिन सवाल है, लॉजिकल सवाल है आपका। रूट एक्स प्लस 2x बराबर 1, क्या करेंगे बेटा इसको हम, रूट एक्स प्लस 2x प्लस 1, तो माइक चालू है क्या बेटा, यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2x बराबर 1 करेंगे। देखो क्या करेंगे, रूट की संख्या दिखती है तो हम यहाँ करेंगे, आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रूट एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2x। को डाउट यहाँ तक, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, बोथ साइड इसको दोनों पक्षों में बैक करने पर BSS यूज, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट एक्स। क्या करेंगे, एक का भाई कितना होता है बेटा, एक ही होता है, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ क्या होंगे, पक्षांतर हो जाएंगे कुछ, क्या होगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x बराबर 0। तो 4x स्क्वायर 4 में ये कितने हो गए 5x प्लस 1 बराबर 0, बनेगा द्विघात समीकरण। एक का गुणा करेंगे कितने में, तो कितने हो गए 4, गुणा करने में चाहिए 4 और जोड़ने में कौन, 4 एकम, कर लोगे ना सॉल्व इसको बेटा। इस सवाल को बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जितना आंसर आएगा आप बताएं। ठीक है बेटा, इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं कितना आएगा लगभग, चलो दिखा देते हैं सॉल्व। एक्स्ट्रा वाई बटे 4, इसके आंसर बेटा आएंगे आपका 1,1/4, क्या आ गया 1,1/4। ठीक, बेटा समझिए, अगला सवाल है बेटा इसी क्रम में कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। बेटा क्वेश्चन बना दो क्रमागत, जब दो क्रमागत की बात आ जाए, क्या है क्रमागत, देखो बेटा क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पूर्णांक,
होते हैं एक्स एक्स प्लस 1, 2 के लिए गए। अगर 3 होते तो एक्स प्लस 2 हो जाता, फिर एक्स प्लस 3, फिर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाता लेकिन कितने कह रहे हैं यहाँ पर 2। कितनी संख्या कह रहे हैं 2। तो एक हो गई आपकी एक्स हो गई ना, और दूसरी हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 1। इनकी वर्गों का योग क्या है, वर्ग करने पर क्या करने पर बेटा वर्ग कर दिया हमने। वर्गों का योगफल कितना है बेटा 221 है ना। इनको खोलेंगे अपन लोग, क्या हो जाएगा, एक्स का खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल 221। एक्स से कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, पक्षांतर होंगे कितने हो जाएंगे 2 से 21 माइनस 1 यानी कि प्लस 2x माइनस के 220 बराबर 2 से भाग सब में जा रहा है, 2 से सब में भाग जा रहा है बेटा, तो 2 से 2 कटे एक्स स्क्वायर माइनस 100 बराबर 0। अब संख्या ज्ञात कीजिए, इसका गुणा करने में 1 होता है, घटाने पर 1। कौन संख्या है 11x माइनस बराबर 110। कॉमन लेंगे बेटा इसमें x प्लस 11, दूसरे जगह में क्या हो जाएगा 10 कॉमन लेंगे, x माइनस प्लस 11 बराबर x प्लस 11 बराबर 0, दूसरी जगह में हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर होगा माइनस 11, दूसरे होगा x बराबर 10। ठीक है, तो संख्या क्या होगी जमा आते x की वैल्यू 10 आ गई और उनकी दूसरी कितनी आ गई 11, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है 121। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 221। बात समझ में आ रही ना। कोई दिक्कत, सवाल इजी लगे ना, भाषा कठिन लगा दिन की, लेकिन सवाल को सॉल्व करते हैं बैठ जाते हैं तो सवाल आपको आसान भाषा में बड़े इजी लगेंगे। इजी कब लगेंगे जब इसको पूरा देखोगे, जब तक पूरा देखो बीच में स्किप करते रहोगे आप वीडियो को, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। पूरा देखते जाओगे तो क्रम से आपको समझ में आएगा हाँ मैथ इजी है, वास्तव में मैथ इजी है अगर उसको ढंग से पढ़ोगे तो। नहीं तो सबको कठिन लगती है, तो कठिन लगेगी आपको। ठीक, अगली वीडियो में अगले और सवाल मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज के। ठीक।